और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू 18 से 22% है जी। हम और आप पशुओं को जितना चारा देते हैं जी। चारे के साथ में, जैसे 10 लीटर की दूध देने वाली भैंस है या गाय है, उनको हम यहाँ से कट करते हैं और फिर दूसरी कटिंग यहाँ से करते हैं। हम उनको एक की बजाय 2 गांठ देते हैं एक जगह पे, एक ही जगह पर। जी। सभी किसान साथियों एवं बड़े बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप लोगों को अभी तक वेजिटेबल और भी चीज़ों पे काफ़ी वीडियो मैंने दिया है, तो मैंने सोचा कि आपके पशुओं के बारे में एक चारे को लेके क्यों ना वीडियो किया जाए। तो आज हम भाई साहब के पास आए हैं और ये भाई साहब जो हैं आपको इस चारे के बारे में सारी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले ये अपना एक छोटा सा परिचय देंगे आपको। बताइए सर। आपको शुक्ला जी बहुत बहुत जी आप धन्यवाद। जी सर। और रामा नेचुरल फार्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी सर। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी। और आप मेरे फार्म पर आए और मेरे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को जी। इस उनकी पीड़ा को समझते हुए जी। बहुवर्षीय चारा के बारे में आप जानकारी के लिए उतनी दूर से आए। जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमारे किसान भाई देखेंगे उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। जी। आते हैं सर इस चारे पे। जी। इस चारे के बारे में बताइए, ये चारा है क्या और क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताइए थोड़ा किसान भाइयों को। आपने जो प्रश्न पूछा, जी। तो पहले मैं इसका नाम बताता हूं। जी। मित्रों, ये थाईलैंड की इंपोर्ट की हुई वैरायटी है। जी सर। जिसका नाम है सुपर नेपियर। जी। ये सुपर नेपियर के नाम से विश्व प्रसिद्ध चारा है। जी। अभी साउथ में काफ़ी लोकप्रिय है जी। और हमारे यहाँ पर भी ये बहुत तेज़ी से इसका चलन हो रहा है। गुजरात में, जी। उत्तर प्रदेश में भी। जी। और अभी भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ, जी सर, वहाँ के लिए भी वहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने यहाँ से, आपके फार्म से इसकी मांग की है। जी। इसके स्टेम्स को, जी, इसकी गांठ को वहाँ पर अनुसंधान के लिए जी, रखने के लिए और किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए। जी। तो मित्रों, इसका नाम है सुपर नेपियर। कुछ जगह पे इसको बुलेट चारा के नाम से भी जानते हैं। जी। गुजरात में इसको बुलेट चारा भी कहते हैं। जी सर। ये बहुवर्षीय चारा है। जी। तो मित्रों, किसान भाइयों थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं सुपर नेपियर। जी। सुपर नेपियर बहुवर्षीय हरा चारा। जी। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है जी। कि हम जो हमारे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, बड़े डेयरी फार्मर्स हैं, जी। सभी को पशुओं के हरे चारे के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जी। बार बार कभी बरसीन लगानी है, कभी करबी लगानी है, कभी कोई चरी लगानी है। जी। कोई भी 3 महीने 2 महीने चरी चलती है। उसके बाद फिर ट्रैक्टर की जुताई करवानी है, फिर उसमें खाद डालना है, पानी डालना है, सारी चीज़ें करनी है। इसमें हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, चाहे वो छोटा किसान हो या हमारे कोई बड़े डेयरी फार्मर्स हों। अच्छा, ये बहुवर्षीय चारा है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इस हरे चारे को, इस सुपर नेपियर को आप एक बार लगाइए और 8 से 10 वर्षों तक लगातार काटें। एक बार अगर हमने इसको लगा दिया तो इसको 8 से 10 वर्षों तक काटेंगे। अगर हम करवी लगाते हैं, बरसीन लगाते हैं, कोई भी चीज़ 6 मंथ, जी, मैक्सिमम 6 मंथ जो है जी, वो यूज़ कर सकते हैं आप। जी। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम कोई भी चीज़ को लगाते हैं, बार बार काटते हैं जी, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि वो चीज़ है क्या, उससे हमें फ़ायदा क्या है। जी। तो पहली चीज़ किसान भाइयों, ये जो बहुवर्षीय हरा चारा सुपर नेपियर है, इसकी खासियत ये है कि इसमें 18 से लेकर के और 22% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 18 से लेकर 22%। और जो भी किसी भी हमारे यहाँ जो भी उपलब्ध हरा चारा है, किसी में भी इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है जो वैज्ञानिकों के शोध से प्रमाणित है। चाहे वो बरसीन हो, चाहे अन्य कोई भी हो, मक्का हो, उसमें प्रोटीन की इतनी मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें जितनी पाई जाती है उतनी किसी में नहीं पाई जाती। अच्छा,
तो दूसरी चीज़ ये एक फ़ायदा हो गया। जी अच्छा, कुछ किसान हमारे भाई नेपियर का नाम जानते हैं। जी नेपियर भी बहुवर्षीय चारा है, जी लेकिन जिन्होंने उपयोग किया है जी वो जानते हैं जी कि वो गन्ने की वैरायटी है। जी लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है जी कि उसको अगर आपने सुबह के टाइम काट लिया जी। तो ठीक है, जी अन्यथा उसको छूने पर उसमें खुजली होने लगती है। उसमें रोए रोए टाइप के रोए होते हैं, रोए टाइप के और होते वो हैं। खुजली करते हैं। अच्छा, एक समस्या ये है। हम्म दूसरी चीज़, अब इसका उसका कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं। कारण क्या है हम्म कि चलती वो भी है 5 साल 6 साल वो भी चलती है, लेकिन पशु उसको उतने चाव से नहीं खाते जितना इसको खाएंगे। जितना इसको खाते हैं। जी दूसरी चीज़, आप जब सुपर नेपियर को देखते हो तो जी। उसमें क्या होता है कि उसमें सरपत जैसा ये नुकीली धार होती है। नुकीली होती है, इस जी। पॉइंट की भी ये जो है जी, नुकीली धार होती है। अगर आप उसको ऐसे करके छुएंगे तो काट देती है। लेकिन इसमें आप देख लें, ये कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत जी नहीं आती। जी। अच्छा, इसमें कोई खुजली का फैक्टर, शुक्ला जी आप देखें। मैंने जैसे देख रहा हूँ कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा किसान भाई, आप देख सकते हैं। मैं तो जी। इसको चेक भी कर रहा हूँ, ऐसे हाथ भी खींच दे रहा हूँ, देख जी। सकते हैं आप। कोई कटने का झंझट नहीं है, काफ़ी अच्छा है। जी, पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं जी और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू 18 से 22% है। जी हम और आप पशुओं को जितना चारा देते हैं, जी चारे के साथ में जैसे 10 लीटर की दूध देने वाली भैंस है या गाय है, जी तो उसको हम दाना भी 4 किलो 5 किलो दाना जो कहा जाता है, जी फिर भी हम 3 किलो 3.5 किलो दाना देते हैं। जी जो भी 4 किलो देते हैं, जी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अन्य चारे की बजाय जी। अगर इस हरे चारे को देते जी। हैं तो जो हमारा प्रोटीन का कंटेंट है वो इससे न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। जी और अगर हम जिस पशु को 4 किलो दाना देते हैं, जी वहाँ पर ये 40% की कमी कर देगा। 40% जो है हमारा दाना जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा इसकी वजह से। इसकी वजह से। जी और इसके फायदे, जी। प्रोटीन मात्रा उसमें बढ़ेगी, जी दाना हमारा कम हो गया जी। तो हमारी कॉस्टिंग कम आ गई, कॉस्टिंग कम हो गई। पर लीटर उसकी कॉस्टिंग कम आ गई। जी तो ये हमारे लिए, किसी भी डेयरी फार्मर के लिए, Sufficient। छोटे किसान के लिए, बड़े किसान के लिए, एक भी गाय है एक भी भैंस है, सबके लिए सफिशेंट है। सफिशेंट है। जी और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको जी कोई भी पशुपालक भाई इसको यूज़ करके जी अपने खर्चे को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। है। और दूध की मात्रा में क्या बढ़ोतरी होगी? दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिटेबल होगा, जी दाने की मात्रा कम होगी। जी अगर दूध हमें उतना भी देता है, दो चीज़ें हैं। अगर आप उसका मेजरमेंट करते हैं कि दूध का परसेंटेज क्या होगा, तो दाना आप उतना दीजिए, इसको दीजिए, 1 लीटर दूध बढ़ जाएगा। जी ठीक है। अगर हम दाना कम वैसे करते भी तो हैं, हम बरसीन और दाना को तो खिलाते ही हैं। जी ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको अगर हम डालते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गाय भैंस के लिए। जी हमारे बहुत से किसान भाई हैं, जी बहुत से पशुपालक मित्र हैं जी जो बकरी रखते हैं, जी भेड़ रखते हैं, जी मुर्गियां रखते हैं। जी क्योंकि सब में प्रोटीन कंटेंट, हमारे शरीर को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जी। जिसके लिए हम लोग अरहर की दाल खाते हैं, जी प्रोटीन कंटेंट के लिए मिल्क यूज़ करते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन की मात्रा को एडजस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए होती हैं। और इसको भेड़, बकरी, यहाँ तक कि मुर्गियों को उनकी फीड कॉस्ट भी कम हो जाती है, उनकी भी फीस कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा सर, ये सारी बातें हो गई, इसको लगाते कैसे हैं और ये लगाने के बाद कितने साल तक चलता है, ये भी बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जी। और देखिए, इसको लगाने की विधि ये है। जी देखिए, ये आपने लगा लिया, जी। ये आपने निकाल लिया, जी ठीक है। अब देखिए, इसके साथ में ये जड़ें निकल आई हैं, जी ये जी ठीक है। जी इसको हम यहाँ से कट करेंगे, जी इसको यहाँ से ऐसे पूरा कट करेंगे, ये एक पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। दूसरा इसको यहाँ पॉइंट से कट करेंगे, ये एक पॉइंट बन गया। जी। ठीक। इसको यहाँ से कट करेंगे, ये पॉइंट जी। बन गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे
कि जिनके पास ज़्यादा लगा हुआ है वो तो लगा लेते हैं। अगर हमारा कोई जो भी हमारे किसान भाई, हमारे मित्र डेयरी फार्मर्स हमसे यहाँ से लेकर के जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम यहाँ से कट करते हैं और फिर दूसरी कटिंग यहाँ से करते हैं। हम उनको एक की बजाय 2 गांठ देते हैं एक जगह पे, एक ही जगह पर जी। और ये जो गांठ है, अब हमने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, काफ़ी नरम है जी। जब इसका ऐसा है कि अगर और यहीं पे आपकी अगर करबी होती है तो आप जी। इसको इतनी नरम नहीं पाएंगे, बिल्कुल। और जानवर जो है इसको खाएंगे भी नहीं। अब देखिए इसमें जड़ें निकल आ गई हैं जी। उसके बाद भी ये कितना सॉफ्ट है। टूट जा रहा है इसकी सॉफ्टनेस देखिए आप कि तुरंत ये टूट जा रहा है। हाँ, टूट जा रहा है और ठीक है। उसके मुड़ भी जा रहा है। इस तरीके से ये नरम है पूरा। और आपकी हाइट शुक्ला जी देख रहे हैं इधर का और काफी उधर का, बेहतरीन हाइट के साथ भी ये है। और अगर अभी रुकी तो और भी हाइट लेगी ये। इसकी हाइट जाती है 12 से 15 फीट तक। जी जी और आप अभी देखेंगे ये जितने फुटाव देख रहे हैं, जी जी, एक ही पौधे का है ये एक, जैसे आपने ये लगाया ज़मीन में, मैं अपने भाइयों को बता दे रहा हूँ जी। कि इसको लगाते कैसे हैं। इसको आप ज़मीन पे, चाहे समतल ज़मीन पे लगाएं या बेड बना लें, जी। और इसको ऐसे तिरछा ऐसे करके तिरछा जो है जमीन में इसको धंसा दें। ज़मीन में धंसा दें। ऐसे जो ऐसे तिरछा ले जाएंगे, जो जड़ है वो अंदर चली जाएगी, जो जी। उसका पॉइंट होगा वो ऊपर रहेगा जी, थोड़ा सा। एक गांठ उसकी नीचे जाएगी, हाँ, एक ऊपर रहेगी, एक ऊपर रहेगी। और 2 से ढाई महीने के अंदर, जी 2-2.5 महीने के अंदर जी। ये आपकी इस तरह से तैयार हो जाएगी। जी। पहली कटाई के लिए आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। जी। ये बात हो गई। अगर कोई किसान भाई इसको कहीं से परचेज करना चाहते हैं तो जी। ये मिलेगा कैसे, ये बताइए। सबसे अहम भूमिका यही निभाता है क्योंकि ये यहाँ पे जी। उपलब्ध नहीं होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ ही लोगों के पास है, जी। अभी प्रचलन में है। जी और उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से, अभी ये मेरी 4 साल की हो रही है कंटिन्यू। जी तो इसको यहाँ यूपी में लेकर के आए। अब आप समझ सकते हो कि केवीके लखनऊ की डिमांड रही मेरे पास। जी तो अभी प्रदेश में बहुत कम लोगों के पास है। जी। होगी भी तो मुझे जानकारी और नहीं है, जी क्योंकि ये इंपोर्ट है थाईलैंड की, जी और हरियाणा और जगहों पर काफ़ी चल रही है। जी यहाँ पे मैं अपने पशुपालक भाइयों और सभी प्रदेशवासियों के लिए, मुझे ऐसा सही बताऊँ तो शुक्ला जी मुझे विश्वास नहीं था, जी क्योंकि हम लोगों ने कभी सुना नहीं था जी कि ऐसा भी कोई हरा चारा है जी। कि जो इतने समय तक लगातार जी चल सकता है। जी तो मैंने इसको लगाया था ट्रायल बेसिस पे जी कि क्या ये वास्तविकता है जी या लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। जी लेकिन इसको जब मैंने लगाया जी, तो रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतरीन है। अगर इसको कोई किसान खरीदना चाहते हैं ऑर्डर पे तो इसकी पर गांठ क्या कॉस्ट आती होगी, मतलब कितने में सेल करते होंगे जी। आपसे अगर कोई लेना चाहे या कहीं नहीं मिल रहा है? एक्चुअली शुक्ला जी मैं आपको बताऊं, जी। मैंने जब लिया जी तो उस समय तो ये बहुत महंगी कॉस्ट थी। अगर मैं लोगों को बताऊं, जी आप लोगों को भी बताऊं, जी तो विश्वास नहीं होता लोगों को कि कोई भी इतने कॉस्टली ले करके एक ट्रायल बेस पे रिस्क लेगा। जी ठीक है, लेकिन हाँ, चूँकि ये कामयाब है जी और मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी किसान भाइयों को पहुँचे, मुझे इसका लाभ मिले, आप सभी को लाभ मिले, जी तो आज के 4 साल पहले मैंने इसको मंगाया। जी अभी मेरे पास सभी जगह से डिमांड रहती है जी और ऑर्डर्स पे इसको मैं सप्लाई देता हूँ। जी लखनऊ है, शाहजहाँपुर है, जी। बाहर तक का लोगों की डिमांड रहती है। जी तो इसको चूँकि 6 महीने के लिए जितने बीज की डिमांड होती है, ये जितने ऑर्डर होगा उतनी आप तैयार करते हैं, क्योंकि आपके पास गौशाला भी है। जी। तो वहाँ भी शिफ्ट करना होता है। उसको शिफ्ट करना होता है। और बीज के लिए जितना छोड़ा जाएगा, अब जैसे इतनी सख्त होगी जी। तभी ये लगेगा, हाँ, तभी लग पाएगी। अगर सॉफ्ट होगी नहीं लग पाएगी तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। जी जी तो ऑर्डर्स पे उपलब्ध है। और अगर कोई किसान भाई ट्रायल के लिए आपके माध्यम से है, आपके चैनल के माध्यम से जी। आना चाहे, जी तो ट्रायल के बेसिस पे अगर उसे चाहिए तो मेरे पास जो भी उपलब्ध होगा मौके पर, जी 10 गांठ 20 गांठ, जी। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जी 10-5 गांठ ले जा सकता है। जी और अगर उनको अपने लिए, चूँकि 10-5 गांठ तो केवल लगाने भर का होगा, जी अगर उनको दो पशु भी हैं जी तो उनको कम से कम इसमें 500-1000 गांठ चाहिए होगा। जी तो उसकी जो कॉस्टिंग है, जी चूँकि अब इसको लेबर काटेगी, जी। उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, जी तो इसका मिनिमम चार्ज जो हमारे यहाँ रखा गया है वो 3 रुपये पर पर गांठ। स्टिक, जी जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, चूँकि आजकल तो
सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। जी नॉर्मली लोग इतना मैच्योर जी नहीं दे पाते। नहीं दूसरी चीज़, जो देते भी हैं वो सिंगल गांठ देते हैं जी और इतनी जड़ें नहीं होंगी। जी। वो सिंपल बिना जड़ के इस टाइप की भी कटिंग करके दे देंगे आपको। ये देखिए। ऊपर से इसको ऊपर कटिंग से। कर देंगे। अब तो ये पॉइंट होता है, इसको जी दे देंगे वो जी जो कट करके दे देंगे। इसमें आपका और नुकसान भी इसमें भी जर्मिनेशन हो जाता है, हो जाता है, बहुत रेयर केस में होता लेकिन होगा। हाँ कुछ परसेंटेज कम रहता है जर्मिनेशन का। तो 3 रुपये प्रति स्टेम से खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। और अगर कोई प्रदेश से बाहर से जो भी लोग लेते हैं, जी ये इसकी कॉस्टिंग है जी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनके स्थान तक पहुंचाने का जो भी होगा वो प्लस वो प्लस उसके साथ में ऐड होगा। जी। जो लोग यहाँ से ले जा सकते हैं वो तो यहाँ से आकर ले जा सकते हैं। जी अगर किसी को मेरे भाई को आवश्यकता लखनऊ में है, जी तो चूँकि यहाँ से अपनी गाड़ियाँ जाया करती हैं लखनऊ, जी तो और सारे सामान जाया करते हैं, तो लखनऊ में भी अवेलेबिलिटी उनके लिए कराई जा सकती है, जी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। जी। आपको लखनऊ में भी जिस रेट पे यहाँ मिल जाएगा, वही रेट लखनऊ वही में। रेट आपको लखनऊ में भी 3 रुपये पर स्टिक वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगी। जी किसान भाइयों, भाई साहब ने इस चेरी के बारे में बेहतरीन जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि भाई साहब के द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिली होगी और हमें आशा है कि आप इसे लेंगे और अपने घर पर यूज करेंगे, अपने पशुओं को खिलाएंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।